यक्षिणी कौन होती है? दोस्तों, रामायण से लेकर महाभारत तक और हर शास्त्रों में यक्षिणी का उल्लेख मिलता है। यह कितनी शक्तिशाली होती है और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, इनकी साधना कैसे और क्यों की जाती है, तंत्र साधना में इनका क्या महत्व है, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मस्त बाबा के तंत्र मंत्र विद्या चैनल में। यक्षिणी एक दिव्य प्राणी है जो ब्रह्मांड के विभिन्न हिस्सों में वास करती है। यह उपदेय की श्रेणी में आती है और शास्त्रों के अनुसार यह कुबेर भगवान की दासियां होती है, अर्थात इनके स्वामी कुबेर हैं। तंत्र साधना के ग्रंथों में 36 यक्षिणियों का उल्लेख मिलता है। इन 36 यक्षिणियों में से 32 यक्षिणी की सिद्धि करने से सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य, सफलता, वैभव, मनचाही उपलब्धियां आदि प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। हर यक्षिणी का एक विशिष्ट मंत्र होता है जिसके विधिवत जाप से इनकी सिद्धि होती है। मगर दोस्तों, 36 यक्षिणियों में से 4 यक्षिणी को गुप्त रखा गया है, जिनके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है, तथा बाकी 32 यक्षिणी को आप उनके मंत्रों द्वारा सिद्ध करके अपनी मनचाही इच्छा पूरी कर सकते हैं। इनसे मानव जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती है। बिना गुरु के और बिना अनुभव के यक्षिणी की सिद्धि करना उचित नहीं है। जैन और बौद्ध धर्म में भी यक्षिणी का विस्तार से उल्लेख किया गया है। रामायण और महाभारत में यक्ष और यक्षिणी का वर्णन बार बार मिलता है। रामायण में तारका यक्षिणी का वर्णन है जो बहुत ही शक्तिशाली थी, जिसका वध भगवान श्री राम के हाथों ही संभव था। मनोहारिणी, कनकावती, सुरसुंदरी, पद्मिनी, प्रतिप्रिया, कामेश्वरी, अनुरागिनी, कर्णपिशाचिनी, शुशानी, धान्या, नति, चित्रा आदि इनके नाम बताए गए हैं। यक्षिणी को सकारात्मक शक्तियां तथा पिशाचिनियों को नकारात्मक शक्तियों के रूप में जाना जाता है। इनकी उत्पत्ति के विवरण रामायण के उत्तर कांड में मिलता है। इसके अनुसार सृष्टि के निर्माण के समय ब्रह्मा जी ने जल की रक्षा के लिए अनेक जंतुओं को बनाया था। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था कि तुम मनुष्यों की रक्षा करो। उनमें से कुछ प्राणियों ने कहा रक्षाम, इसका मतलब हम रक्षा करेंगे, और कुछ प्राणियों ने कहा यक्षाम, अर्थात हम उत्तरोत्तर वृद्धि करते हैं। जिन्होंने रक्षाम कहा वह राक्षस बने और जिन्होंने यक्षाम कहा था वह यक्ष हुए। ऋषि विश्वा ने 2 विवाह किए। पहली पत्नी कहकशी थी, जिससे संतान के रूप में रावण, कुंभकर्ण, विभीषण राक्षसों की उत्पत्ति हुई, और दूसरी पत्नी का नाम इलविदा से कुबेर की प्राप्ति हुई। राक्षस मायावी थे और वह मायावी शक्तियों के स्वामी थे, और दूसरी तरफ यक्ष थे, उनके पास बहुत सी जादुई और मायावी शक्तियां थी। दोनों में अंतर था कि राक्षस मृत्यु या पाताल लोक में रहते थे और यक्ष स्वर्ग तक जाने में सक्षम थे और वहां निवास भी करते हैं। हमारे कई ग्रंथों में इनका वर्णन देवताओं के साथ होने का मिलता है। यक्षियों ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि उन्हें पूजन शक्ति प्रदान करें, ताकि जिससे वे लोग साधनाएं करके शक्तियां अर्जित कर सकें। इसी के फलस्वरूप यक्षियों को तांत्रिक विद्या प्राप्त हुई, और यही कारण है यक्ष और यक्षिणी की पूजा विभिन्न प्रकार के साधनाओं में प्रचलित है। एक और पौराणिक कथा के अनुसार यक्षिणी की उत्पत्ति भगवान शंकर हिमालय पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, तब देवी पार्वती महादेव की सेवा कर रही थी। ऐसा करने का उद्देश्य माता पार्वती का महादेव को पति के रूप में प्राप्त करना था। उस समय वहां देवराज इंद्र तथा अन्य देवों के कहने पर भगवान शिव की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव ने भगवान शिव पर बाण छोड़ने की सोची। तो कामदेव ने सोचा क्यों ना मैं यह बाण माता पार्वती पर भी चला दूं, ताकि उन्हें भगवान शिव को पाने की इच्छा और अधिक हो, वे और अधिक तपस्या करें। और कामदेव ने अपने बाण माता पार्वती पर छोड़ दिया। देवी स्वयं प्राकृति थी, वह सब जानती थी, इसलिए उन्होंने कामदेव के इस दुष्ट कार्य को क्षमा कर दिया। तारकासुर के वध के लिए भगवान शिव को वैराग्य से हटाना आवश्यक था, क्योंकि उसका वध शिवजी की संतान के हाथों ही होना था।
भगवान शिव गहन समाधि में चले गए थे, इसलिए देवताओं ने कामदेव को भेजा था। उन्हें ज्ञात था कि माता पार्वती ही माता सती है। तब माता पार्वती शिव जी की संगिनी बनना निश्चित था, इसलिए कामदेव के गलत कार्य के लिए पार्वती जी ने उन्हें क्षमा कर दिया, क्योंकि कामदेव की नियति गलत नहीं थी। मगर कामदेव के बाणों से पार्वती जी के माथे पर पसीने की बूंदें आ गई। उन बाणों से उनकी भावना पसीने के रूप में बाहर आ गई थी। तब माता ने उन बूंदों को हाथ से पोंछकर जमीन पर फेंक दिया और वह बूंदें लाखों बूंदों में बिखर गई और ब्रह्मांड में अलग अलग जगहों पर जाकर गिरी। जहाँ जहाँ वह बूंदें गिरी थी वहाँ वहाँ एक एक यक्षिणी उत्पन्न हो गई। देवी के अंश से उत्पन्न होने के कारण वह सभी शक्तिशाली थी, परंतु कामातुर भी थी। इसी कारण से वे सभी ऋषियों और व्यक्तियों को छूने लगी। तब उन्हें श्राप दिया गया कि वह तब तक देवता तुल्य नहीं हो सकेगी जब तक कोई व्यक्ति उन्हें पूजा करके उनकी साधना नहीं करता। यक्षिणी साधना का विधान ऐसे पृथ्वी पर आया था। कामदेव का भगवान शिव पर बाण चलाने का विधान शिव पुराण में भी मिलता है, जिस पर शिव ने क्रोधित होकर अपना तीसरा नेत्र खोलकर जलाकर कामदेव को भस्म कर दिया था। यक्षिणी बहुत शक्तिशाली होती है और उन्हें प्रसन्न करना बहुत कठिन है, क्योंकि उनके पास अलौकिक शक्तियां होती है और वह हर कार्य को संपन्न करने में सक्षम होती है। यक्षिणी पृथ्वी, पाताल, स्वर्ग आदि सभी लोगों से जुड़ी हुई होती है और वे सभी लोगों में भटकती रहती है। वे भी चाहती है कि उनका श्राप नष्ट करने वाला उन्हें कोई मिले, पर वे सच्चा भी होना चाहिए। यदि कोई साधक ऐसा कर पाता है तो बदले में वह उस साधक की हर इच्छा पूरी करती है। यक्षिणियों की संख्या अनंत है, कुछ सौम्य होती हैं तो कुछ उग्र स्वभाव की होती हैं। ये आपके मन मस्तिष्क पर हावी भी हो सकती हैं। इनकी सिद्धि से पूर्व आपको अपने इष्ट देव की सिद्धि करना आवश्यक है। यह अपने साधक की पूरी परीक्षा लेती है। यदि कोई साधक थोड़ी सी भी गलती करता है तो यह उसे कष्ट पहुंचाने से भी पीछे नहीं हटती है। इसलिए इनकी सिद्धि से पूर्व सभी आवश्यक सावधानियां बरतनी चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। जय माता दी।